मंच पर बैठे हुए आदरणीय सुनील अरोड़ा जी, जो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पीपी भट्ट साहब जो आईटीएटी ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट रहे, और एक्टिंग प्रेसिडेंट अग्रवाल साहब, सुराना जी, आर प्रसाद साहब, महेंद्र नाहटा जी, और महेंद्र नाहटा जी एचएफसीएल ग्रुप के चेयरमैन हैं और बहुत ही पुराने और नोन बिजनेसमैन हैं इस देश के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो बड़ा नीरस सा विषय है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरस विषय रहा ये। क्यों सरस रहा? क्योंकि जब मैं 6 दिसंबर 1999 को राष्ट्रीय सहारा अखबार का चीफ ऑफ ब्यूरो बन के पहुँचा था बॉम्बे, तो मैं मुंबई सेंट्रल उतरा था और उतरने के साथ ही मैंने अपना सामान, जो सज्जन मुझे लेने आए थे, उनसे गेस्ट हाउस भिजवाया था और वहीं से मैंने नौकरी शुरू कर दी थी। मैं अटलांटा बिल्डिंग में सहारा के 2 फ्लोर हैं, अभी भी हैं, 9th फ्लोर अभी भी है, और 2nd फ्लोर सहारा ग्रुप का इन्वेस्टमेंट ऑफिस होता था तब। तो मैं 9th फ्लोर पे मेरा ऑफिस होता था। मैं वहाँ गया, अपनी ज्वाइनिंग दी, और ज्वाइनिंग करने के बाद पहले किसी दफ्तर में पहुँचा तो वो इनकम टैक्स विभाग था। तो मैं ऐसे दफ्तर में घुसता हूँ, देखता हूँ कि एक नेम प्लेट लगा था, उस पर लिखा था कि सीबीओ फलाने फलाने हैं और चीफ कमिश्नर बम्बई के मिस्टर केवीएम पई हैं। और ऐसे पढ़ते हुए मैं गया मिलने, अपने एक परिचित थे जिनसे मिलने गया, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम नहीं करते थे, वो राजभाषा अधिकारी थे डीजीएसएनडी में, लेकिन उनका दफ्तर आयकर भवन में ही 2nd फ्लोर पे होता था और कमरा नंबर 272 होता था। मैं इनकम टैक्स की चर्चा क्यों शुरू किया और कम समय में अपनी बात समाप्त करूंगा। इनकम टैक्स की कठिन बातों से तो लोगों का परिचय जरूर होगा, लेकिन इनकम टैक्स में भी कुछ बहुत अच्छे लोग रहे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मानवता से भरा काम किया। और एक काम मेरे साथ हुआ जिसकी कहानी आप लोगों को मैं सुनाता हूँ, जिसका जीता जागता प्रमाण और मिसाल आपके सामने खड़ा हूँ। 24 साल की उम्र में मैंने अपनी शादी स्वयं की, और मेरी शादी करवाई उस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चीफ कमिश्नर होने वाले थे वीके बर्नवाल साहब, 69 बैच के आईआरएस अफसर थे, अब नहीं रहे। उस वक्त में पद्माकर मिश्रा जी चीफ कमिश्नर होते थे। उस वक्त में पीएन पाठक साहब हैं अभी भी, के रॉय साहब होते थे चीफ कमिश्नर। उस टाइम में एएस ठाकुर साहब चीफ कमिश्नर होते थे। उस टाइम में भटनागर साहब चीफ कमिश्नर होते थे। कुछ लोग अब नहीं रहे। इन सभी लोगों ने को पता चला कि उपेंद्र शादी कर रहा है। चूँकि मैं इनकम टैक्स में कवर करता था और इनकम टैक्स को बहुत शानदार बीट बनाया मैंने, और सारे अफसर जो कहते हैं कि मेरा नाम मत बताना, मुझे सब लोग खबरें देते थे और उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से पेश करता था। और धीरे धीरे मैंने मजबूर किया टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे तमाम अंग्रेजी अखबारों को कि यार इनकम टैक्स में इतनी खबरें यार लड़का निकालता है, हमें भी 1-2 रिपोर्टर रखने चाहिए जो इनकम टैक्स से खबरें निकाले। और सबने 2-2 रिपोर्टर रखे इनकम टैक्स से खबरें निकालने के लिए। और ये सारे चीफ कमिश्नर से मिल के तय किया कि तुम्हारी शादी बताओ कैसे किया जाए। और बर्नवाल साहब ने सबको अपने कमरे में बुलाया लंच पे। तो मैंने कहा सर शादी जैसे होती है शादी हो जाए। बोले यार हम लोग तो सरकारी अफसर हैं, अपने बच्चों की शादी 5 स्टार में नहीं कर सकते, तुम्हारी शादी 5 स्टार से करवाते हैं। तो हमने कहा सर जैसी आपकी मर्जी। तो ये आज तक मुझे नहीं पता चला कि शादी की व्यवस्था कैसे हुई और क्या हुआ, लेकिन शादी कैसे हुई ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। मेरी शादी जुहू सेंटूर में रिंग सेरेमनी हुई 10 अप्रैल 2004 को पूल साइड में। शादी का रिसेप्शन 10 जुलाई 2004 को जुहू सेंटूर में हुई। और सबने मिलके, उन लोगों ने पूछा कोई और तुम्हारी इच्छा? मैंने कहा बचपन में मैंने शांति कुंज वालों की शादी होते देखी थी। मेरा मन था कि शादी के जो मंत्र पंडित जी मन में बुदबुदा के पढ़ देते हैं उसका असली अर्थ बताते हैं शांति कुंज वाले। मैं चाहता हूं मैं फेरे वहां लूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने व्यवस्था करवाई शांति कुंज हरिद्वार में। दिल्ली से, और यहाँ दिल्ली के भी कुछ लोगों ने सहयोग किया, करीब 29 गाड़ियों से हमारी बारात गई हरिद्वार। लड़की रुड़की की रहने वाली थी और खूब धूमधाम से मेरी शादी हुई। तो लोग ये तो जानते हैं कि इनकम टैक्स वाले थप्पड़ मार देते हैं, घर में घुस जाते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने मेरी शादी करवाई। और मेरी शादी के पीछे मुंबई में तब 13 चीफ कमिश्नर लेवल के अफसर होते थे। 13/13 की फोटो मेरे एल्बम में अभी भी सुरक्षित रखी हुई है।
हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग नहीं रहे, उनको याद करता हूँ तो मन बड़ा दुखी होता है। जैसे बरनवाल साहब ने पुत्रवत प्रेम दिया, और दुखद ये है कि उनके बेटे की भी उनके मौत के बाद कुछ समय बाद उनकी डेथ हुई, और दुखद ये रहा कि वो हॉस्पिटल में पहुँचे खुद को चेकअप कराने के लिए, चेस्ट पेन था और हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे कोलैप्स किए। तो वो पूरा एक परिवार के साथ जो एक रिश्ता था, आज मैं याद कर रहा हूँ और भाव से भरा हुआ हूँ। तो इनकम टैक्स के बारे में चूँकि मैं बोलना चाहूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास इतना ज्ञान है इस विभाग को लेकर के कि बहुत कुछ बोला जा सकता है। समय कम है और मनोज जी की तरफ से मुझे टाइम आउट मतलब टाइम अप प्लीज़ का नोटिस मिल गया है। मुझे अक्सर मिल जाता है, क्योंकि जब मैं माइक पकड़ता हूं तो पता नहीं माइक और मेरी क्या दोस्ती है कि वो छूटता ही नहीं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।